हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनेक लोग इस्कॉन का विरोध क्यों करते हैं? देखा जाता है जो तथाकथित साधु है इस्कॉन के विरोध भी जाते हैं, और कई लोग साधु नहीं हैं, समाज से भी वो लोग भी इस्कॉन के विरोध भी हो जाते हैं। और कई लोग देखा जाता है समाज में ज्ञान देने वाले होते हैं, वो भी इस्कॉन के विरोध होते हैं। कई कर्मकांडी होते वो भी विरोध होते हैं। इसका पीछे कारण क्या है? भगवत गीता में दृष्टि देखेंगे तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख में कह रहे, अवजानती मांग मूढ़ा मानुषम तनु आश्रित। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति अवजानते अवज्ञा भी करते हैं और भगवान को अध्यय भी साधारण मनुष्य मान लेता है। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अवज्ञा करते हैं, संसार में धरती पर जो भगवान लीला करते हैं उनके लिए टीका टिप्पणी करते हैं, इसको उनको कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। का ज़्यादातर लोग जितना देखे तथाकथित साधु हिसाब से देखते, वो लोग अनजान में रहते इस्कॉन की वजह से। इस्कॉन को सोचते वो एक विदेशी संस्था है, कब वो जानते नहीं इस्कॉन क्या है, इस्कॉन परंपरा क्या है, इस्कॉन का सिद्धांत क्या है। वो विदेशी संस्था हिसाब से जान लेते। वो विदेश में देश भावना पैदा होती है, ये विदेशी लोग हैं, अंग्रेजी लोग हैं, ये भावना में आ जाते। उनके मन में ऐसे दूर से दिखते। ये ज़्यादातर लोग को नहीं जानते। नहीं जानने का कारण से इसको उनको एक अंग्रेज संस्था मान करके देश बस अवज्ञा करते हैं। दूसरी लोग तथाकथित जो साधु है वो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु जो शास्त्र को दूसरा लोग भी देते हैं, प्रवचन करते हैं, शास्त्र के बारे में बताते हैं, किंतु वो जो कई काल से, कई समय से बीत के आ रहे भगवान को द्वेष करने वाले, माने कृष्ण प्रति उनकी द्वेष भावना है। वो निराकार ब्रह्म उपासना करते थे, निराकार और निर्विशेष ब्रह्म उपासना करते थे। जब परम सत्य कृष्ण बोल दिया गया, उनको आग लग जाता है, इसलिए वो द्वेष करते हैं। कारण वो लोग को जो सिद्धांत ब्रह्म निराकार था, वो जब निराकार को साकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सुन नहीं पाते वो लोग, इसलिए वो इस्कॉन का निंदा करते। दूसरे इस्कॉन वाले के अनपढ़ होते, बिल्कुल मूर्ख होते। किसी इस्कॉन वाले ये आए माने ये अक्षर नहीं जानते इस्कॉन वाले, वो अनजान में भेड़ चाल में दूसरा देख कर वो भी निंदा करते हैं। दूसरी ऐसा लोग होते माने उनका जो सिद्धांत था सब अशास्त्र की अपसिद्धांत प्रचार करते, लोगों को गुमराह करते थे। उनको यथार्थ ज्ञान जो प्रभुपाद दिया, दुनिया को दिया, दुनिया लोगों को झुके सही सही शास्त्र का ज्ञान मिला, वो देखिए उनका अपना कमजोरी दुनिया के सामने खुल गया। कमी होने के दुनिया का कमजोरी खोलने के नाते उनकी फॉलोअर कोई नहीं बन रहा है, इस्कॉन का फॉलोअर बन रहा है। इसलिए वो लोग जलन से इस्कॉन की भी निंदा करते हैं। इसलिए ये लोग इस्कॉन को निंदा करने से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति में बहुत रुक रहे, वंचित हो रहे। इसी कारण से कहा इस्कॉन की निंदा करते हुए, इस्कॉन को द्वेष करते हुए आध्यात्मिक शिक्षा से, आत्मज्ञान से वंचित हो जा रहे हैं। वो लोग को यही बात करते, अब इस्कॉन को पढ़ो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, इस्कॉन बारे में जानकारी लो, फिर इसके बाद में पब्लिक में कुछ बोलो। अब पब्लिक ही बोल कर के नाम भी कमाने के लिए भी कई चाहते। हम इस्कॉन का विरोध बोलने से पब्लिक लोग हमको देखेंगे, सुनेंगे, इसीलिए वो इस्कॉन का भी निंदा भी कर रहे हैं। क्या इस्कॉन का खिलाफ कुछ बोल देंगे तो लोग हम सुने, कारण इस्कॉन एक बड़ी सोसाइटी है, दुनिया उनको दिखते सुनते हैं, इसलिए ये बात यदि हमारा नाम भी प्रचलित होगा।
मतलब हमारा मैंने टीआरपी बोलते हैं ना, अपने नाम को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए वो इस्कॉन की भी निंदा करते हैं। किंतु वास्तव की बुद्धिमान व्यक्ति इन लोगों की बातों में प्रभावित नहीं होते हैं। जिसमें पराई निंदा करते हैं, पराई दोष देखते हैं, दिखलावा ऐसे विचार रखते हैं, जो वैष्णव निंदा करते हैं, विशेष कर भक्तों की निंदा करते हैं, ये अपराधी होते हैं। और ऐसा अपराधी कभी आध्यात्मिक तो प्रकृति तो माने कुल्हाड़ी मार रहा है अपनी पैर में, किंतु इसी के लिए उनको भोगना ही पड़ेगा, दोष भी, दंड भी भोगना पड़ता है भगवान की जगह। और इन लोगों के आयु जैसा श्रेय को नष्ट कर लेते हैं। मैं देखा हूँ एक इस्कॉन का खिलाफ में बोलना बड़ा था, किंतु कम उम्र में मर गया। आप सुने होंगे राजीव दीक्षित थी ना, आप सुना, ये बहुत इस्कॉन का खिलाफ में बोलता है, इस्कॉन ये विदेशी सब पैसा सब लूट के अमेरिका ले आ रहा है, ये करे, पता नहीं उसको समझ नहीं आता है इस्कॉन को अमेरिका वैल्यू किया, भारत के पैसा अमेरिका में यूरोप में क्या वैल्यू है, लूट रहे हैं। भारत यहाँ से कमाई के ले लिया या कर दिया, मैंने कुछ अपने कुछ ही बोल दिया था, जिसी कारण से उनका आयु जैसा था। जो दूसरा का दोष देखते थे, अपनी आयु जैसा श्रेय नष्ट होता है और उम्र भी घट जाता है। जो साधु निंदा करता है, निंदुक व्यक्ति का उम्र नहीं बढ़ता है, निंदुक व्यक्ति का कारण से उनका आयु खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसा, इसलिए ऐसा लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये वीडियो का यही तात्पर्य है। यदि वीडियो का सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।